कैसे हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत? क्या एक इंजेक्शन ने ले ली साध्वी प्रेम बाईसा की जान? क्या किसी साजिश के तहत हुई प्रेम बाईसा की मौत? इन सवालों को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि साध्वी प्रेम बाईसा कौन थी, कैसे उन्होंने मामूली लड़की से साध्वी बनने तक का सफर तय किया, कैसे उन्होंने महज 12 साल की उम्र से ही सनातन धर्म में अपनी पहचान बनाई और कैसे न्याय मांगते मांगते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजस्थान की चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन भक्ति, संघर्ष और आध्यात्मिक साधना से होकर गुजरा। बालोतरा जिले के परेऊ गांव में जन्मी प्रेम बाईसा ने साधारण परिवार की बेटी से प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बनने तक का प्रेरणादायक सफर तय किया। उनका निधन हालांकि रहस्यों और सवालों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रेम बाईसा के पिता विरमनाथ पेशे से ट्रक चालक थे। परिवार में सीमित संसाधन होने के बावजूद धार्मिक आस्था गहरी थी। उनकी मां अमरू बाईसा भक्ति में लीन रहती थी और व्रत, उपवास तथा पूजा पाठ में समय बिताती थी। नवरात्रि के दौरान अमरू बाईसा ने व्रत रखा, जिसकी जानकारी पति को नहीं थी। इस घटना के बाद पति पत्नी ने मिलकर चौमासा व्रत रखने का निर्णय लिया, जो 4 महीने तक चलता है और इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। 4-5 साल की उम्र में ही प्रेम बाईसा माता पिता की भक्ति और कठोर तपस्या से प्रेरित होकर भक्ति भाव में लीन हो गई। छोटी उम्र में ही उन्होंने भजन सुनना और साधु संतों के बीच बैठकर धार्मिक शिक्षा लेना शुरू कर दिया। गुरु कृपा आश्रम में रहने के दौरान उनकी मां अमरू बाईसा का निधन हो गया। प्रेम बाईसा की कम उम्र में मां का असमय निधन उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले गया। इसके बाद उन्होंने संत राजाराम जी महाराज और संत कृपाराम जी महाराज की शरण ली। यहीं उन्होंने कथा वाचन, भजन गायन और धार्मिक शिक्षा में निपुणता हासिल की। उनकी वाणी, स्मरण शक्ति और कथा कहने की शैली ने कम उम्र में ही लोगों को प्रभावित किया। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने जोधपुर के पास अपनी पहली सार्वजनिक कथा आयोजित की। इसके बाद धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ी और वे राजस्थान की चर्चित कथावाचकों में गिनी जाने लगी। लेकिन उनकी ये कहानी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। बुधवार शाम जोधपुर के एक निजी अस्पताल में साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हो गया। मृत्यु के करीब 4 घंटे बाद कथित सुसाइड नोट सामने आने से मामला और पेचीदा बन गया। परिजनों का दावा है कि गलत इंजेक्शन लगाए जाने के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनके अकाउंट से सोशल मीडिया पर हुए पोस्ट ने भी मौत के कारणों पर कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। साध्वी के निधन के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया और 29 जनवरी की रात बालोतरा जिले के परेव गांव लाया गया। जरा सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा है। साध्वी जी हैं, उनके लिए उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। बाद उसके उनको एमजीएच मोर्चरी लेके आए और एमजीएच मोर्चरी में अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। पहले पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे, अब एग्री। अभी तक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसके अंदर ये तैयार थे पोस्टमार्टम के लिए। जरूर इनको ऐसा लग रहा था कि क्या इनके लिए संभव है कि बॉडी को कहीं और रख के बाद में पोस्टमार्टम कराया जा सके, तो उनको अवगत करा दिया था कि मेडिकल प्रोसेस के अंदर ये पॉसिबल है, चेंज ऑफ कस्टडी प्रॉपर्टी मेंटेन करनी चाहिए। मामला दर्ज होकर आगे के लिए क्या कुछ है? बिल्कुल, जो लिखित रिपोर्ट दी गई है उसके अंदर हमने जो जांच है वो स्टार्ट कर दी है और जांच अधिकारी अभी यहाँ पर मौजूद है। और जो क्या भी किसी पे कोई शक में कोई संदेह कुछ? अभी ये सब पोस्टमार्टम पे बहुत नहीं, एक मैडम वो लेकुना जो आ रहा था एक सोशल मीडिया पे जो पोस्ट था और एक्चुअल जो डेथ टाइम था उसमें कुछ डिफरेंस को लेकर के एक डाउट कहीं पे, उसके बारे में कुछ है? अभी तक हमें पता चला है 5 से 6 बजे के बीच में इनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ी है और उसके बाद जब इनको ले जाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल तो 6 साढ़े 6 के बाद इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जी।
जब साध्वी के अंतिम संस्कार के वक्त साध्वी के पिता विरमनाथ से साध्वी की मौत के बारे में पूछा गया तो वे कहते नजर आए कि रिपोर्ट का इंतजार करिए। साध्वी के पिता ने यह भी बताया कि अपने आखिरी वक्त में भी साध्वी कैसे न्याय की मांग करती रही। गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण, साधु संत और अनुयायी इकट्ठा हुए। पार्थिव देह को आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां रात भर भजन कीर्तन चलता रहा। 30 जनवरी शुक्रवार को उनके ही स्थापित शिव शक्ति धाम आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार किया गया। साधु संतों की परंपरा के अनुसार पूरी विधि विधान से उन्हें समाधि दी गई। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी संत और श्रद्धालु इस अवसर पर पहुंचे। समाधि के समय उनके पिता विरमनाथ भावुक दिखाई दिए। परेव गांव में हर आंख नम थी और हर श्रद्धालु स्तब्ध थे और सबके चेहरों पर दुख और खामोशी थी, जो चीख चीख कर पूछ रही थी कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत आखिर कैसे हुई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।